Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration. We have some sentences which are asked in the previous year examinations of CBSE board. So you have to change these sentences from direct speech to indirect speech. Change the following sentences into indirect speech. Sentence number 1. Ram said to his aunt, I am very glad to see you. राम ने अपनी चाची से कहा मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ. तो क्या कहोगे? कैसा सेंटेंस है? इनवर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है. कैसा है? असर्टिव सेंटेंस. तो क्या कहोगे? राम टोल्ड हिज आंट दैट. आई किसने कहा? राम ने कहा. तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही. एम का क्या हो जाएगा? पास्ट. वॉज. ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी. यू कहा किससे कह रहा? अपनी आंट से कह रहा. तो हर हो जाएगा उसके लिए. महिला के लिए क्या आएगा? यू की जगह में आंट के लिए हम क्या कहेंगे? हर. तो क्या बना? राम टोल्ड. सेड टू किसमें बोल जाएगा? टोल्ड हिज आंट. डैट कंजक्शन लगता है असल्टिव में. डैट. आई एम का क्या हो जाएगा? आई किसने कहा? राम ने अपने लिए कहा. हम उसके लिए ही कहेंगे. इज एम आर का ही के साथ वॉज वेरी ग्लैड टू सी. इन्फिनिटिव है वैसा ही रहेगा. यू का अपनी आंट के लिए करा. आंट के लिए हम क्या कहेंगे? टू सी हर. राम टोल्ड हिज आंट दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हर. नेक्स्ट नंबर 2. सेंटेंस नंबर 2. माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. मेरे पिताजी ने कहा ईमानदारी सबसे श्रेष्ठ नीति है. तो ये वाक्य जो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब भी है, एक फैक्ट भी है, एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो क्या कहोगे? माई फादर सेड दैट. अब ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस था तो इसको चेंज होना था पास्ट में, लेकिन ये चेंज पास्ट में नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? एक फैक्ट है, एक सच्चाई है जो हमेशा शाश्वत रहती है. तो हम कहेंगे माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. माई फादर असर्टिव सेंटेंस में है, स्टेटमेंट में है, इसलिए डैड लगेगा. एच स्मॉल में लिखोगे. ऑनेस्टी ये इज जो है वॉज नहीं होगा. इज द बेस्ट पॉलिसी. इसका टेंस चेंज हमने नहीं किया. फुल स्टॉप. यस. द टीचर सेड डू नॉट प्ले एट दिस टाइम बॉयज. बच्चों इस समय मत खेलो, धूप हुई है माना. तो क्या कहेंगे? टीचर डू नॉट प्ले कह रहा है. देखो डू नॉट को अगर हटाते तो प्ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है. नेगेटिव में हम क्या लगा देते हैं? डू नॉट लगा देते हैं. कम हियर डू नॉट कम हियर. गो दियर डू नॉट गो दियर. सिट डाउन डू नॉट सिट डाउन. स्टैंड अप डू नॉट स्टैंड अप. तो इसका मतलब है ये नेगेटिव में है जरूर, लेकिन वाक्य क्या है? किससे शुरू हो रहा है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से. कैसा वाक्य हो गया? इम्पेरेटिव. तो टीचर क्या कर रहा है? या तो रिक्वेस्ट करेगा या फिर ऑर्डर करेगा या फिर एडवाइस करेगा. अब रिक्वेस्ट में तो प्लीज़ आता है, प्लीज़ है नहीं कहीं पर, और ना वो करेगा. तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? या तो ऑर्डर आएगा या एडवाइस. अच्छा रहेगा कि यहाँ पर हम एडवाइस कह सकते हैं. बच्चों को सलाह दे रहा है. तो द टीचर एडवाइज्ड. अब ये बॉयज जो है वोकेटिव केस है. बच्चों को आवाज़ दे करके कहा बच्चों इस समय मत खेलो. तो इसका मतलब है बॉयज़ को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं. वोकेटिव केस में अगर नाम है किसी का तो उसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं. द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज. ये हो जाएगा. ये जो बॉयज है वो यहाँ आ जाएगा. क्या हो जाएगा? नॉट टू प्ले एट दैट टाइम. क्योंकि ये जो प्ले है ये इन्फिनिटिव बन जाता है. अब डू नॉट है तो नॉट लगेगा, उसके आगे टू लग जाएगा. नॉट टू प्ले. तो क्या बना? द टीचर यहाँ पर आपने कहा ऑर्डर नहीं लिखते हैं हम, तो क्या लिख देते हैं? एडवाइज्ड. The teacher advised the boys.
अब क्या आएगा, नॉट, डू नॉट प्ले का क्या हो जाएगा, नॉट टू प्ले। नॉट टू प्ले एट दिस टाइम का एट दैट टाइम, दिस का क्या कर दो, दैट, एट दैट टाइम, नॉट टू प्ले एट दैट टाइम। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू प्ले एट दैट टाइम। अब फोर्थ, माई ब्रदर सेड टू हिज फ्रेंड्स, मेरे भाई ने अपने मित्रों से कहा, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, लेट अस प्ले अ हॉकी मैच टुडे, आज हमको एक हॉकी मैच खेलना चाहिए। तो मेरे भाई ने प्रस्ताव रखा अपने दोस्तों के साथ, क्या कहा कि हमको एक हॉकी मैच खेलना चाहिए। क्या हो जाएगा, माई ब्रदर प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, लेटस का दैट तो लगता ही है, लेटस किस में चेंज हो जाता है, दे शुड में, दैट दे शुड प्ले अ हॉकी मैच दैट डे, टुडे का दैट डे। तो क्या बोला, सजेशन, ये वाक्य सजेस्ट और सजेस्टेड भी कर सकते हो, माई ब्रदर सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, माई ब्रदर प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई ने अपने मित्रों के सामने एक प्रस्ताव रखा, क्या बना, माई ब्रदर प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, प्रपोज हिज फ्रेंड्स, लेटस कैन, डैड लगता है पहले, लेटस में चेंज होता है दे शुड में, दैट दे शुड प्ले, दैट दे शुड प्ले अ हॉकी मैच। टुडे का क्या जाएगा, दैट डे। My brother proposed his friends that they should play a hockey match that day. Next, fifth, क्या दिया है, Who has broken the flower vase? said the caretaker. Caretaker ने कहा, Who has broken the flower vase? फूलदान किसने तोड़ दिया, फूलदान किसने तोड़ दिया, फूलदान किसने तोड़ दिया है। तो क्या कहोगे, द केयरटेकर आस्क्ड, यहाँ क्या है, हु है, WH वर्ड है, इसलिए कंजक्शन इफ़ नहीं लगेगा, हु ही कंजक्शन का काम करेगा, और हु सब्जेक्ट भी होता है, दोनों काम करता है। तो क्या कहोगे, हु, फिर वर्ब क्या आएगी, हैज ही आएगी, हैज ब्रोकन क्या हुआ, हैड ब्रोकन हो जाएगा, द फ्लावर वेज। तो क्या बना, द केयर टेकर आस्क्ड हु हैज ब्रोकन द फ्लावर वेज। अब ये मत सोचना कि सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, हु है, दोनों काम कर रहा है। तो क्या करोगे, द केयर टेकर आस्क्ड, कंजक्शन इफ नहीं लगेगा यहाँ पर, तो कंजक्शन क्या आएगा, WH वर्ड ही हुआ, ये हु, दोनों काम कर रहा है, कंजक्शन का भी और सब्जेक्ट का भी। तो अगर सब्जेक्ट है तो अपने आप ही हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है तो अपने आप ही वर्ब आएगी। फुल स्टॉप। द केयर टेकर आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेज। नेक्स्ट, आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प हर, आई शैल ट्राई टू हेल्प हर, मैं उसकी मदद करने का प्रयास करूँगा। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, असर्टिव हुआ, स्टेटमेंट है। तो क्या कहोगे, आई सेड डैट, कंजक्शन डैट लगेगा। अब आई आया है और आई बदलता है इस सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आई है तो इसलिए आई का आई रहेगा। शैल ट्राई का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, शुड ट्राई, शैल का क्या हो जाएगा, शुड। टू हेल्प हर, टू हेल्प का टू हेल्प ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है, और हर कोई भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या कहोगे, आई सेड दैट, आई शुड ट्राई, I should try to help
her. I said that I should try to help her. तो ये थे आज CBSE 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। तो ऐसे प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं, इन पर अभ्यास कीजिए और ये आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि मैंने ये पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनमें से ये सेट बनाया हुआ है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।